प्यारे बच्चों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की क्षितिज भाग 1 का पाठ संख्या 11 रसखान के सवैये। तो आइए शुरू करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरन। रसखान कहते हैं कि मनुष्य तो वही मनुष्य है, यानी उसी मनुष्य का जन्म धरने हैं जो गोकुल और ब्रज के लोगों के बीच में रहता हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मेरे पशु का जन्म हो, यानी मनुष्य का जन्म हो, तो मैं बसना चाहूँगा ब्रज में या गोकुल में। और यदि पशु भी बनूँ, पशु हो तो कहाँ बस, मतलब अगर मैं पशु भी बनूँ तो मेरा जो चरोनित नंद की धेनु मझारन, यानी नंद बाबा की जो धेनु है, गाय हैं, उनके बीच में मझारूं, उनके बीच में चरूं, उनके बीच में रहूं। पाहन अर्थात अगर मैं पत्थर भी बनूं, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिचित्र पुरंदर धारण। यानी अगर मैं पाषाण भी बनूं, पत्थर भी बनूं, तो उस गिरी का बनूं, उस गिरिराज का बनूं जिसको श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा के लिए, इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि पक्षी का जन्म मिले तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी जो कदम्ब वृक्ष हैं और जो कुंज हैं उनमें मझारने को मिले, उनमें मुझे बोलने को मिले, उनमें रहने को मिले। दूसरा सवैया देखिए। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों की मनोदशा को जाहिर किया है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजीदारो। इस लकुटी और कामरिया यानी जो उनकी कृष्ण की कंबल और लाठी हैं, उन पर तीनों लोक का राज तजने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारें। और आठों सिद्धि नौ निधि, इनके सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हैं कि अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। कहते हैं रसखान की इन आंखों से, जब से मैंने नंद की गाय, ब्रज की वृक्ष, वन, तालाब, इनको निहारा है, तब से मेरा मन कहीं दूसरी जगह और नहीं लगता। कौटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। और करोड़ों करोड़ों जो कलधौत हैं, करोड़ों करोड़ों जो आलिशान भवन हैं, उनको भी करील की कुंजों के ऊपर वारने के लिए तैयार हूं। तीसरा सवैया देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं गुंज की गाल गरे पहिरोंगे। यहां गोपियां कहती हैं कि रसखान तुम्हारे कहने से, या आपस में भी बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के कहने से मोर पखा सिर ऊपर राखी, मोर पंख को ऊपर रखने के लिए तैयार हैं, सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार हैं। गुंज की माल गले पहिरेगो, और जो गुंजों की माला है उसको गले पहनने के लिए तैयार हैं। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटीवन, और पीताम्बर को ओढ़ करके लकुटी, डंडी को, लाठी को लेकर के वन गोधन गवारन संग फिरंगी, यानी सारे जो ग्वाल हैं उनके संग फिरने के लिए तैयार हैं। भावत वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी तेरे कहने से मैं सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वाह मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को मैं अधरों पे नहीं धरूंगी। क्यों? क्योंकि गोपियां समझती हैं कि उस मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण जो हैं वो उनसे अलग हैं।
श्री कृष्ण उनको स्नेह नहीं करते, श्री कृष्ण उनको प्रेम नहीं करते। चौथा देखिए, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। गोपियां कह रही हैं कि मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूंगी, कानों में दे अंगुरी रहिबो, कानों में उंगली डाल के रहूंगी जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। जब जब ये मुरली की धुन बजेगी मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहन तानन सो रसिखानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, यानी चाहे कितना ही ऊपर चढ़ के उसे बजाएं, अट्टा पे चढ़ के, कोठरी पे चढ़ के, लेकिन मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुनूंगी। लेकिन अगर मेरे कानों में उनकी आवाज़ चली गई तो फिर तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे, फिर मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी। चाहे टेरी कहो, चाहे कोई कितना ही टेर करके कहना, कितना ही शोर मचा करके कहना, सिर्फ सिगरे ब्रज लोगनी, यानी ब्रज के सारे लोग भी कहेंगे काली को कितनो समझे हैं, मैं किसी के समझाए से कल समझने में आने वाली नहीं हूं। माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी न जह न जह न जह, हे माई उस मुख की मुस्कान, उस कृष्ण की मुख की मुस्कान ऐसी है कि जो सबको मंत्र मुग्ध करने वाली है, और एक बार अगर उसकी मुख की मुस्कान देख ली तो फिर अपने आप को संभाला नहीं जाएगा।